नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर कोई हाफिज़ा औरत तरावी पढ़ाना चाहे तो इसका क्या तरीका होगा, या कोई हाफिज़ा जमात तरावी करवा सकती है या नहीं। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, औरतों की तन्हा जमात मकरूह है। इन्हें न तन्हा नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तन्हा जमात से मुराद ये है कि सिर्फ औरतें ही औरतें हों, उनकी जमात मकरूह है, लिहाजा जमात न करवाना चाहिए, बल्कि अकेले तन्हा नमाज पढ़नी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई हाफिज़ा अपनी मंजिल याद रखने के लिए तरावी में कुरान पाक सुनाना चाहती हैं तो इस सूरत में गुंजाइश है। इसके लिए नंबर 1, बाकायदा तौर पर एहतमाम ना किया जाए। एहतमाम से मुराद के मोहल्ले में ऐलान करवा के या लोगों को दावतें देकर कि जी यहाँ पर हाफिज़ा तरावी पढ़ाएंगी, लिहाजा तशरीफ ले आएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, दौरान तरावी औरतों की तरह और मर्दों की तरह ऐसी आवाज बुलंद न की जाए कि उस औरत की आवाज गैर महरम मर्दों तक पहुंच जाए। औरतों के अंदर आवाज रहे तो गुंजाइश है। और इसी तरह जब जमात खड़ी हो जाए तो इसमें मर्दों की तरह ये औरत आगे खड़ी नहीं होगी, बल्कि औरतों की ही सफ में दरमियान में खड़ी हो, आगे न खड़ी हो। तो इन शराइत के साथ हाफिज़ा तरावी पढ़ाने का एहतमाम कर सकती है। और इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये तरावी पढ़ने वाली खवातीन अपने ही घर की हों तो ज्यादा मुनासिब है इर्द गिर्द बातें करके दावत देकर खवातीन को इकट्ठा न किया जाए। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।